स्टार्ट करते हैं हम हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 9 की। इम करते हैं गाइस कि आप इस वीडियो में 70 लाइक कर दो। अगर आप 70 लाइक कर देते हो तो नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही डाल दूंगी। सो विदाउट द डिलिंग लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी मैंग ने फंग को अपने क्लोज कर लिया था और हम देखते हैं कि शी मैंग फंग को पानी लाने को कहता है। तो फिर वो पानी लेके आती है और वो देखती है कि वो कबर्ड में छुपा हुआ होता है। तो फंग उसे जाके पूछती है, क्या आप छुप रहे हो? वो कहता है, मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर फंग यांग कहती है कि आपको वो चीज़ मिली? तो फिर मैंग कहता है, तुम मेरे लिए गाना गाओ। तो फिर मैंग खुद ही कहता है कि तुम मेरे लिए गाना नहीं गाओगी? और वो कहता है, मैं खुद ही गा देता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ पे फुदकते हुए आता है और उसके फोरहेड में कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देता है और उसे किस करने लगता है और कहता है, बहुत अच्छी स्मेल है। और शी मैंग वहाँ पे काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और शी मैंग उठ जाता है और फिर फंग यांग कुछ खाने के लिए लाती है और कहती है, खाइए आपको जितना खाना है। तो फिर वो कहता है कि ये तुम्हारे फोरहेड पे क्या हुआ है? तो वह कहती है कि रश हो गया है। तो शी मैंग हंसते हुए कहता है कि मैंने पहली बार सुना है कि किसी के फोरहेड में रश हुआ है। तो वो उसे वो पाउडर दिखाती है जो कल शी मैंग ने उसके फोरहेड पे लगाया हुआ होता है। तो शी मैंग कहता है, ये मेरा नहीं है। तो फिर फंग उसकी एक्टिंग करने लगती है जो मैंग ने कल रात की होती है। तो फिर शी मैंग को याद आता है। तो फिर वो देखता है कि उसकी सेल्फ ठीक हो गई है। तो फिर वो कहता है कि ये यहाँ पे। तो फंग कहती है कि मैं कल गई थी और लेके आ गई। तो वो कहता है कि ये मेरी डैड की निशानी है। तो फिर वो कहती है, अच्छा हुआ मुझे मिल गया। तो फिर शी मैंग कहता है कि तुम मेरी केयर क्यों करती हो? तो फंग कहती है, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो मैंग देखता है कि फंग ने उस सेल्फ के नीचे एक रिबन लगा दी होती है और वो ये देख के स्माइल करता है। तो फिर हम देखते हैं फंग को जो अपने फोरहेड के रश को देख के स्माइल करने लगती है और फिर रात वाले इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगती है और वो अपना बाल फिर ठीक करने लगती है। और फिर हम देखते हैं वेलिन का कॉल आता है और वो फंग यांग को किसी पार्टी में इनवाइट कर रहा होता है और वो कहता है कि सारे एक्टर आएंगे। वो कहती है, रुको मैं आती हूँ। उधर हम देखते हैं शी मैंग और मिसेस शी को कार में, जहाँ पे वो दोनों एयरपोर्ट जा रहे होते हैं और इसकी मम्मी कहती है कि मैं आइसलैंड जा रही हूँ, तुम दोनों भाई यहाँ पे अच्छे से रहना और वो जो तुम्हारे घर में लड़की रह रही है वो बुरी नहीं है। तो हम उधर देखते हैं वेलिन और फंग को जो उस पार्टी में शामिल होते हैं जहाँ पे लिनलिन भी होती है। तो फिर फंग यांग कहती है, अचानक से मिस्टर झांग ने ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की? तो वेलिन कहता है कि किसी एग्रीमेंट के लिए किया होगा। तो फिर हम उधर देखते हैं कि मिस्टर झांग लिनलिन की उधर बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहा होता है और वो सबको कहता है कि इस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है जो लिनलिन है। तो फिर हम देखते हैं कि लिनलिन की स्टाफ लिनलिन से फंग की गॉसिप करने लगती है और उसे कहती है कि ये मैंग की काफ़ी क्लोज है और कहती है कि ये वॉइस एक्टर है लेक ऑफ गॉड की। तो फिर हम देखते हैं मिस्टर झांग लिनलिन को फ़ोटो क्लिक कराने के लिए कहता है। तो फिर लिनलिन फंग का हाथ पकड़ के उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने वाली होती है और उसे एक गूज दे देती है और वो फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं कि लिनलिन उसके हाथों से वो गूज पूल में फेंक देती है। तो फंग यांग एक्सप्लेन करना चाहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहाँ वाले कुछ तो सुनने वाले में से तो है नहीं, वो लोग तो अपनी ही बात करेंगे, वो लोग उसे बेचारी को कुछ कहने ही नहीं देते और वो बेचारी उस पूल में जाके गूज को ढूंढने लगती है और उसे वो गूज मिल जाता है और वो बेचारी मुंह के बाहर उस पूल में गिर जाती है
और ऊपर जितने सारे खड़े थे सारे मिलके बातें बनाने लगते हैं बेवजह के। कुछ तो कर सकते नहीं, बेवजह की सिर्फ बातें ही बना सकते हैं। उतने में शी मैंग पूल में नीचे आता है और कहता है फंग यांग को गुस्से में कि ये क्या कर रही हो। तो फंग कहती है कि मुझे वो गूज मिल गया। तो वो उस गूज को उठाकर फेंक देता है और उसे गोद में उठाकर पूल के ऊपर लेकर जाता है। तो मिस्टर झांग उसे कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो शी मैंग उसे कुछ भी नहीं कहता। तो झांग कहता है कि मुझे एटीट्यूड क्यों दे रहे हो। और मैंग कहता है कि हाउ को मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर हम देखते हैं वेलिन को जो कह रहा होता है कि मैं 2 मिनट के लिए क्या चला गया, यहाँ तो पूरा का पूरा ड्रामा ही शुरू हो गया। तो फिर हम देखते हैं फंग को जो कांप रही होती है और शी मैंग उसके लिए कपड़े खरीद के लाता है। फिर वो जाके कपड़े बदल लेती है और हम उन दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो वो बताता है कल के बीते इंसिडेंट्स के बारे में और कहता है इसका फेस इतना रेड क्यों हो गया है। तो वो डॉक्टर कहता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो शी मैंग फिर भी उसे ज़बरदस्ती दवाई मांगता है। तो फिर डॉक्टर कहता है आपको काफ़ी अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है जो आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। फंग कुछ कहने वाली होती है कि शी मैंग कहता है कि चलो कोई सर्जन के पास। तो फंग डॉक्टर को अपना हाथ दिखाती है तो डॉक्टर कहता है बस एक बैंडेज की ज़रूरत है। तो शी मैंग कहता है सर्जन के पास चलो। तो फिर हम देखते हैं शी मैंग और फंग को, जहाँ पे शी मैंग फंग के हाथों में बैंडेज लगा रहा होता है। वो कहता है तुम स्टूपिड हो जो किसी की भी बातों में आ जाती हो, बिल्कुल पिक्की जैसी। और कहता है कि मैं तुम्हें टीच करूँगा। वो अपने बैंडेज लगे हाथों को दिखाते हुए कहती है देखिए कैसा लग रहा है। तो वो कहता है बिल्कुल पिग के टॉयलेटर जैसा लग रहा है। तो फिर फंग कहती है मैं पिग की जैसी दिखती हूँ। तो फिर हम देखते हैं वे और फंग को, जहाँ पे वे उसे स्वीट पोटैटो दे रहा होता है। तो वेलिन उसे पूछता है कि तुम सच बताना कि तुम और शी मैंग रूममेट हो। तो फंग हैरान हो जाती है और काफ़ी वियर्ड बिहेव करने लगती है और वे कहता है तुम्हारे बिहेवियर से ऐसा ही लग रहा है। तो वेलिन कहता है कहीं तुम्हें उसमें क्रश तो नहीं है। तो फंग कहती है मुझे उस डेविल में क्यों होगा। तो याव आती है और वे को चुपने को कहती है। तो फिर वेलिन कहता है उसने ऐसा बैंडेज क्यों किया है बताओ तो याव उसकी बैंडेज को खोलने लगती है। तो वेलिन कहता है इसकी बैंडेज मत खोलो, ये बिल्कुल लेडी पिग के जैसी लग रही है। तो हम देखते हैं कि शी का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि तुम आओ तुमसे काम है। तो याव और वेलिन दोनों उसके फ़ोन में झांकने लगते हैं। तो फिर हम देखते हैं फंग को एक ट्रेडिशनल से जगह में, जहाँ पे वो शी को पुकार रही होती है। तो शी उसके लिए पिग टॉयलेटर के बने हुए सूप लाता है। तो वो पूछती है मुझे यहाँ सडनली बुलाने का रीज़न ये सूप था। और वो कहता है मुझे इस टॉयलेटर के सूप बनाने हैं और वगैरह वगैरह। और फिर हम उधर देखते हैं कि शी मैंग पिग टॉयलेटर के बने सूप बनाने का कोशिश करता है। तो फिर वो अपनी मम्मी को कॉल लगाता है और सूप की रेसिपी पूछने लगता है। तो मिसेस शी कहती है कि फंग कुकिंग नहीं कर रही। तो फिर वो कहता है कि उसके हाथ में चोट आई है। तो फिर उसकी मम्मी कहती है तुम उसके लिए बना रहे हो। वो कहता है कि मैं सिर्फ फ़न के लिए बना रहा हूँ। वो बेचारा जैसे तैसे वो सूप बनाता है और कहता है वो अभी तक नहीं आई। तो फिर हम देखते हैं यी और फंग को एक कार में, जहाँ पे यी फंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो फिर वो कहती है बिकॉज ऑफ माई इलनेस मैं तो किसी रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकती। और फिर वो शी से पूछती है कि आपको कैसी लड़कियां पसंद है। वो कहता है ऐसी जो मुझे हर्ट ना करे, मेरा ट्रस्ट ना तोड़े और हमेशा मेरा साथ दे, और बहुत कुछ कहता है। तो फिर फंग उसे कहती है कि तुम जिसे भी पसंद करते हो जाके जल्दी से उसे बता दो। तो फिर उतने में वहाँ शी मैंग आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। तो फिर ये कहता है ये तुम्हारे हाथों में बैंडेज कैसा।
तो फिर वो कहती है कि डेविल ने लगाया है। तो फिर वो कहता है लाओ मैं निकाल दूँ। वो सब कुछ मैंग देख रहा होता है तो फंग कार से बाहर निकल जाती है मैंग को देखकर और उससे पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो वो कहते हैं कि मैं फ़िलहाल यहाँ टहल रहा था और शी को वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। तो फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं तो शी मैंग 2 बाउल में सूप निकालने लगता है। तो फंग कहती है सूप। तो फिर वो कहती है कि मैंने तो पहले भी पी लिया था। तो वो कहता है ठीक है रहने दो, मैं खुद ही पी लूँगा। तो वो कहती है लेकिन मेरा पूरा पेट नहीं भरा है। और फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल में होते हैं और शी मैंग और फंग यांग कुछ बातें करते हैं। तो वो कहती है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो शी मैंग कहता है तुम्हारे पास और भी है। तो फिर वो कहती है कि मैं खा रही हूँ। तो फिर शी मैंग उससे पूछ ही लेता है कि तुम किसी को डेट कर रही हो क्या। तो फिर वो बात सुन के उसके मुंह से अचानक से वो सूप बाहर निकल जाता है और एपिसोड 9 यहाँ पे ख़त्म होती है।